हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खान कादिर, शायर ऑफ मुमरा। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे किसी रील वगैरह में देखा होगा शायरी करते हुए। ज़ाहिर है मैं एक शायर हूँ। मैंने अपने फॉलोअर्स से वादा किया था, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जिनको शायरी का शौक़ है, जो शायरी सुनते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं, मगर उनको समझ में नहीं आती क्योंकि उनका ज़ाहिर है तालीम इंग्लिश मीडियम से हुई है। तो मैंने कहा था कि मैं ऐसा एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा जिससे बेसिक मेथड आपको शायरी का समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो मैंने कई दफ़ा कहा है आप लोगों से कि शायरी, उर्दू शायरी 8-10 अल्फाजों पर ही घूम रही है शुरू से ही, जैसे हिज्र, विसाल, फ़िराक, साक़ी, मैखाना, पैमाना, रहबर, रहज़न, इन्हीं सब अल्फाजों पे उर्दू शायरी घूम रही है। अब मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे मिर्ज़ा गालिब का वो शेर है कि ये ना थी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। विसाल कहते हैं मिलन को, अगर और जीता रहता तब भी मैं इंतज़ार ही करता। गालिब कहना चाह रहा है विसाल तो किस्मत में था ही नहीं। फिर दूसरा मैं आपसे ये कह रहा था, मैखाना, पैमाना। मैखाने का क्या मतलब हुआ? शराब खाना, बार आम ज़ुबान में कहते हैं जिसे हम। उसमें पुरानी फ़िल्मों में, कोई बॉलीवुड की फ़िल्म में भी इस्तेमाल हुआ है ये शेर कि आज मुयस्सर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। मतलब मुयस्सर मतलब अवेलेबल, और मैखाना मतलब शराब खाना, और पैमाना मतलब वो जो ख़ास प्याला होता है या जो आज की तारीख में कांच शीशे का ग्लास होता है वो होता है पैमाना। तो वही शायद मतलब यही हुआ उसका कि आज मुयस्सर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, यानी आज उतनी भी मैखाने में नहीं बची। उर्दू शायरी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको ये रहबर रहज़न की बात कर रहा था। तो आप लोगों ने अक्सर सियासतदानों के मुंह से ये शेर सुना होगा कि रहज़नों ने रहज़नी की, रहबरों ने भी क्या कमी की। रहज़न कहते हैं डाकू को, लुटेरे को, और रहबर कहते हैं आप गाइड को, लीडर, गाइड जो आपकी रहबरी करता है, जो रास्ता दिखाता है। तो शेर का वही मतलब हुआ कि रहज़नों ने रहज़नी की, यानी डाकुओं ने तो डाका डाला, रहबरों ने भी क्या कमी की। तो आपको ये 8-10 अल्फाजों के बस मतलब सीखना। और सबसे अहम तरीन जो हम ये जो इश्क माशूकी वाले इश्क माशूकी वाले शेर सुनते हैं, उसमें सबसे अहम अल्फाज जो आता है मेरे ख्याल में वो होता है साक़ी। आपने सूफियाना कलाम में भी सबसे ज़्यादा यही अल्फाज सुना होगा, साक़ी, समझे? तो ये साक़ी का मतलब क्या हुआ? साक़ी का मतलब हुआ बार टेंडर, वो जो शराब पिलाता है, जो क्या कहते हैं आपके यार वो ज़ुबान में, पैक बना के देने वाला, साक़ी उसे कहते हैं बार टेंडर, समझे? तो सारी शायरी उसी पे है, साक़ी। जैसे आपका वो नुसरत का एक कवाली भी है नुसरत की ना, कि चांद के साये में ए मेरे साक़िया तूने ऐसी पिलाई मज़ा आ गया। तो साक़ी का मतलब होता है ये। और दूसरा मतलब अक्सर लोग लेते हैं कि किसी ने नज़रों से पिलाई है, ये किया है, वो किया है। तो ये उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल, आप बेसिक समझ जाएं, ठीक है? इस तरह उर्दू शायरी होती है। और सबसे बड़ी बात ये, इंग्लिश मीडियम में जो लड़के पढ़ते हैं ना, उनको यूट्यूब पे बेचारे सर्च मार के उर्दू सीखने की कोशिश भी करते हैं, तो क्या होता है, कोई एक बेवकूफ़ टीचर बैठा होता है, वो आप लोगों को खामखा आइन शीन काफ निकाल के उर्दू इमला सिखा रहा होता है। आपको सिर्फ शायरी समझना है तो बस उतनी जान लीजिए जितनी आपके काम है उर्दू, ठीक है? ये 8-10 अल्फाज फ़िलहाल इसके मतलब देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है। और उसके अलावा भी 1-2 तरीका है शायरी समझने का, वो मैं बता दूंगा आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आपको वाकई उर्दू शायरी समझना है, आपको थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है, तो आप कोशिश करें पुराने शायरों को पढ़ें, पुराने शायरों की किताबें पढ़ें। क्योंकि नए शायर मतलब कहना तो नहीं चाहिए, नए शायर जितने भी ऑलमोस्ट सब के सब चिंदी शोर हैं, ये सब तुक्के मार रहे हैं। आप पुराने शायरों को पढ़ें, किताबें आसानी से आप लोगों को मिल जाती है, वो पढ़ने की कोशिश करें, शायरी बेहतर करें। और मेरी तरफ से एक ख़ास मशवरा, अगर आप कहेंगे कि खान कादिर आप हमें कोई मशवरा दो शायरी के हवाले से, तो मैं कहूँगा आप शायरी से दूर रहें, कुछ नहीं रखा हुआ। आप अगर शायरी करते हैं तो आपको सिर्फ ज़हनी अजियत ही मिलेगी, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ख़ुद को परेशान करेंगे, उदास रहेंगे। शायरी में और कुछ नहीं मिलता है अगर आप जेन्युइन शायर बनना चाहते हैं तो। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं ऐसी शायरी को लेकर, और लेकिन हाँ, शायरी इंजॉय करने का भी अपना एक मज़ा है। वो मज़ा जो चीज़ है वो तो किसी में भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपको। मैं इसके ज़्यादा अगली वीडियो में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूँगा मैं,
ठीक है। और जो लोग नवे हैं, जितने भी हजरात मतलब अभी पहली दफ़ा मुझको देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक मुझको इंस्टाग्राम पे या इस जगहों पर नहीं देखा है, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो उनको और बाकी लोगों को भी ये गुजारिश करूँगा, ये चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदा ही होगा आप लोग का। और मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता, मेरी ख़ास बात ये है, जो आप लोग को आसान तरीके से जल्दी समझा सकूँ वही करूँगा। मुझे ऐसी कोई लालसा वालसा है नहीं, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका फ़ायदा होगा। और अगर कोई आपका दोस्त, अब आप रिश्तेदार कोई है जिसको इस तरह की वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है, तो उसे शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अगले वीडियो में। और बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही।